साइंस के हिसाब से स्पेशलिस्ट बहुत कम लोग होते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो बहुत कम होते हैं और इसके लिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसके लिए कभी भी आपको स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी होगी ना तो आपको वेटिंग में डाल देगा कि अभी नहीं, आपको 10 दिन लगेगा, 12 दिन, 15 दिन, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बताना। तो जनरल मेडिकल सिस्टम में नॉर्मल डॉक्टर बहुत सारे मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर कोई दर्द के लिए, यानी उसकी भी सर्जरी हो, फिजियो हो, तो उसके भी डॉक्टर स्पेशल रहते हैं। लेकिन शरीर के दर्दों का उपाय डॉक्टर को मिल तो जाता है, उसकी खोज लगातार चालू है। डॉक्टर सोच रहा है कि ब्लड डेवलप करना है, A+, O पॉजिटिव। डॉक्टर सोचता है कि मुझे ये ब्लड डेवलप करना है। डॉक्टर रिसर्च करते हैं कि किस वजह से ब्लड फ्लो हो रहा है, बॉडी में इतना ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है। उसके पास यदि आत्मा जवाब आए तो उसका पूरा साइंस, उसकी जितने भी तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी, सब फेल हो जाए। सदियों पुरानी जितनी भी टेक्नोलॉजी वो 1 by 1 लॉन्च कर रहे हैं, वो सब फेल हो जाए, क्योंकि अदृश्य चीज को उनको मानना ही नहीं है। इसके लिए उनको प्रूफ चाहिए, सारे विजिबल प्रूफ चाहिए कि दिखाओ कहां पर है। तो जितना भी ये दवाई है, तो सोचा कि ये दवाई यहाँ पर पेन खत्म कर देगा, तो उसने उसके अंदर शरीर के ऑर्गन भी जो कमजोर हुए, या तो शरीर के ऑर्गन जो है उसको सपोर्ट दे, ऐसे ड्रग कंटेंट मेडिकल बनाई, जो आप सबको पता है। तो ये जो कंडीशन में धीरे धीरे करके विकास होता गया, हर छोटी 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 चीजों को उन्होंने क्लियर करते गए, दवाई, रिसर्च सब आ गया। आगे बढ़ते बढ़ते वो रिसर्च कर रहे हैं कि तरंगों का क्या नाप हो सकता है, वाइब्रेशन, तरंग जो है उसकी क्या इफेक्ट हो सकती है, क्या नाप हो सकता है। इसके लिए न्यूरो साइंस सेट किया। छोटी छोटी नसें है, वहां तक उसकी लिमिट आ गई, छोटी नसों की। इसके लिए वो सिर का भी ऑपरेशन बहुत रेयर केस में करते हैं, लेकिन सब कुछ चेक करने के लिए MRI कर देते हैं। तो न्यूरो साइंस भी मैनेज हो गया। यहां पर उन लोगों ने अब कैमरा डेवलप किया, किलरिन कैमरा है। आप बैठे हो, वहां से आप खड़े हो जाओ, उसके बाद आपकी ऑरा है ना, उसमें कैप्चर हो सकती है। वो कुछ मशीन भी ऐसे है कि आप पकड़ो, नॉर्मल थर्मोमीटर समझ लो ना, हीट मैनेज करता है ना, कि 1 बुखार है, 2 बुखार है, 3 बुखार है, कर सकते हैं ना। हा? तो वो बॉडी टेम्परेचर है ना, वो दिखता तो है नहीं, लेकिन मैनेज तो होता है। इसी तरह ऑरा जो है, उस ऑरा को कवर करने किलरिन कैमरा रहते हैं। तो वो कैमरा से आप नहीं होते तो भी वो वाइब्रेशन होते हैं। हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें मानव जीवन में चक्रों को कवर करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी वो कैसे कैसे आगे निकल सकता है, वो सारी चीजें हाईएस्ट ऑरा पे लेके गए। इसके लिए शरीर की सारी शक्तियां, टॉप लेवल की शक्ति को व्हाइट सेल्स कहते हैं। व्हाइट सेल्स डैमेज हुए तो बीमार हो गया, व्हाइट सेल्स डैमेज हुए तो ऑलरेडी उसकी कमजोरी स्टार्ट हो गई। इसके रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, वो दोनों बॉडी में दौड़ रहे हैं। ब्लड में जैसे दोनों सेल्स ब्लास्ट हो रहे तो उसको ठंड लग रही, बॉडी में चेंज क्या आया, तुम तो वो के वही हो। ठंड के कारण बुखार, मलेरिया, हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन बुखार आना। तो शारीरिक जो क्षमता थी, वो साइंस के हिसाब से ब्लड के जो भी छोटे बड़े कण थे वो ब्लास्ट हुए। अब नॉर्मल ट्रीटमेंट, ब्लड रिलेटिव ट्रीटमेंट, नस रिलेटिव ट्रीटमेंट, उससे भी छोटी छोटी नसें जो होती है उसकी ट्रीटमेंट, न्यूरो साइंस, उससे भी आगे थिंकिंग लेवल पर, उसके भी आगे वाइब्रेशन लेवल पर। मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, फिर भी इसके लिए कहना चाहता हूं कि परिवार में माफी नहीं होती लेन देन की। परिवार किसे कहते हैं जहां माफी लेन देन की नहीं होती है। अब हाईएस्ट मन के स्तर पर दुखी है, हाईएस्ट विचारों के स्तर पर, या तो पैसे के लिए विचार, या तो स्वार्थ के लिए विचार, या तो अहंकार के लिए विचार, ये विचार चलते रहते हैं। अब ये विचार चलते चलते जो बॉडी की इफेक्ट, बॉडी पे जो असर होती है, उस असर से वो वंचित रहता है, सोचता नहीं है। धर्म जो करने की अवस्था है, धर्म के लिए जो अनुसरण करना है, उसमें सबसे पहले तुम्हारे मन में खुशी रहनी चाहिए, यानी कि प्रसन्नता रहनी चाहिए। प्रसन्नता माफ करने की आदत होगी तो ही मिलेगी। आप माफ कर सकते हो, माफी लेना देना वो परिवार नहीं हो सकता।
संसार है, वो तो चलता रहेगा। माफी मांगे तो ही वो खुश रहे, माफी नहीं दे तो उसे नहीं बुलाना। तो समझाने के लिए यदि माफी मांगनी पड़े, समझाने के लिए कोई चीज गिफ्ट में देनी पड़े, समझाने के लिए उसे अच्छी अच्छी बात करके खुश करना पड़े, उसका माइंड ऑलरेडी डैमेज होने का शुरू हो गया है और बीमारी पकड़ लेगी। और बीमार व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य पूर्वक धर्म नहीं होता है, मन की बीमारी इसके लिए। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी उसके लेवल पे ये बात करनी थी कि परिवार और धर्म और जीवन वो नॉर्मल लाइफ यानी कि नॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ती है। तुम्हें यदि अच्छी जिंदगी जीनी है, तरीका यानी कि कोई उम्र से गैस नहीं करना है, उम्र बढ़ जाए ना उम्र से कवर नहीं करना है। हमारी रोज की जिंदगी यानी कि रेगुलर प्रतिपल हम एक खुशियों से जुड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ चीज ब्लॉक कर रही है, इसने ऐसा किया, इसके लिए उसके साथ नहीं बोलेंगे, डिस्टर्ब आप, वो व्यक्ति से नहीं बोलना है, ठीक है, आप दूर हो जाओ। लेकिन आपके मन में उसको नचाते रहोगे तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि ज्यादा नाचने वाला थक जाता है ना, ज्यादा नाचता है तो थक जाता है। अब वो तुम मन में रखते हो तो तुम्हारा पैर तो नहीं नचता, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में नच रहा है। किसी और के लिए ज्यादा सोचना ऑलरेडी वो दुख को आमंत्रण है। किसी और के लिए ज्यादा सोचना, क्यों सोचना, वजह क्या? आप कोई चीज को, कोई घटना को आप ऑलरेडी छोड़ सकते हो, इसके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको यदि कोई बात कुछ कहे और आपको सॉल्यूशन मिले, आपको कुछ गिफ्ट मिले, कोई अच्छी लोकेशन मिले, अच्छा घूमना फिरना मिले, अच्छा खाना पीना मिले, अच्छा रिस्पेक्ट मिले, तो ही आपको खुशी मिल रही है, ये कमजोरी की निशानी है। और आज लगातार यही चल रहा है, लगातार यही चल रहा है। क्यों ऐसा करना, वजह क्या, परिस्थिति क्या? तो मन के स्तर पर नसें जो है ना, वो इतनी हमारे विचारों के बोझ पर दबी हुई है, जो हम सही मायने अच्छे निर्णय नहीं ले सकते, अच्छे विचार, अच्छे रास्ते पर हम नहीं चल सकते। अच्छे विचार मिल भी जाए तो भी कवर करने के लिए, अच्छे विचार को पकड़ने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए ना, वो है ही नहीं। सबसे पहले वो परिवार से जीतता है तो दुनिया को जीत लेता है, और परिवार से यदि उसको डिस्टर्बेंस रहता है तो वो बिजनेस करे या दूसरे की कोई प्लानिंग, कोई काम करे तो वो थक जाता है, उसका टेंशन रहता है, बेटे ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, परिवार में ऐसा चल रहा है। हर चीज का सॉल्यूशन 100% है, और इसके लिए अनंत आत्मा सिद्ध हुए हैं। जब माँ अपने बेटे को खा रही है तो उसके पास क्या थिंकिंग होगा? वो तो ज्ञानी थे, उनको पता चल गया था कि ये वैर का कारण है। तो धर्म की सोच वो तुम्हें एक ऊंचाई पे ले जाता है। वो धर्म की सोच जीवन में आए तो ही उस जीवन, वो धर्म फलीभूत रहता है। अब धर्म करना है, या तो अच्छा जीवन जीना है, या अच्छा मान सम्मान पाना है, ये सारी चीजों के पीछे सबसे मुख्य केंद्र बिंदु कोई हो तो वो मन है। और वो मन यदि बार बार समझाने के बाद भी ना समझे तो कितनी बार समझाना, इसके लिए माफी लेना देना, वो प्रयोग बहुत सामान्य लोगों के जीवन में होता है। तुम जिससे जुड़े हो उससे मन सहज जुड़ जाए, उनके नेचर को तुम देख लो तो तुम सानुकूल रहोगे, अनुकूल रहोगे उनको। और जो अनुकूल रहता है वो सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता है, अनुकूल रहता है वो। वरना तो फरियाद कभी कमी नहीं होती जीवन में, फरियाद कभी भी कम नहीं होती। और जीवन, लाइफ इज पेन, और पेन इज नॉट परमानेंट। जिंदगी में दुख तो है, लेकिन दुख रेगुलर थोड़ी है। और जो जीवन दुखमय चल रहा है वो तुम्हारा नया नहीं है। मैंने अभी ऊपर सेमिनार था सारा, तो सारे जो 300 350 मेंबर थे उनको यही बोला, आज न कोई चंदन बाला की तरह चौराहे पे बिकने का काम हो रहा है, ऐसा हो भी नहीं सकता गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। और न ऐसा कोई मैना की तरह कोई फुटपाथ पे जमीन आसमानी है और कुछ भी नहीं ऐसी जिंदगी व्यतीत कर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर जो बाहर की दुनिया का जो दुख है वो तो नहीं है, इसका मतलब दुख संसार में नहीं है, दुख खड़ा किया हुआ है। एक सपना होता है ना, कल्पनाओं का जाल, एक विचारों का लंबा एक स्तर बना दिया है, लंबा जाल बिछा दिया। एक जाल छोटा सा छू लो, सारी जालें हिलने लगती है। छोटा उसको ऐसे कर लो, लास्ट तक हिलेगी। शांत पानी है, उसमें कंकड़ डाल दो,
उसकी तरंग लास्ट किनारे तक जाएगी। एक छोटी सी घटना यदि पकड़ ले तो लंबे समय तक, अंत तक भी, जैसे पानी का एक छोटा कंकर तालाब के अंत कॉर्नर तक, लास्ट किनारे तक जाता है, जीवन में अंतिम समय तक ये घटनाओं से हम दूर नहीं हो सकते। और भगवान का ये धर्म है, यदि आपको नमस्कार महामंत्र गिनना है तो सव्व पाव प्रणाशनु, वो पहले ही तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें अर्यन तक पहुंचना है, सिद्ध तक पहुंचना है, नमो लोय सव साहुणम, वो भक्ति चाहिए, तो आना तो यहां पड़ेगा सव्व पाव प्रणाशनु पे। सर्व पापों का नाश करने की भावना ही तुम्हें महामंत्र में प्रवेश कराता है। तो पहला रहस्य बनता है माफी लेना देना वो कमजोरों की निशानी है। यानी कि तुम मांगो और वो दे, वो परिवार नहीं। और बार सर्व जीवों के प्रति स्नेह बनाना है तो माफी मांगे बिना रहोगे नहीं, माफी मांगने की आदत बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, गलती होने वाली है। तो परिवार में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। और बार सबको हम परिवार मान रहे, वसुधैव कुटुंबकम, सभी जीव करु शासन रसी शिवमस्तु सर्व जगत, तो सर्व जीवों के साथ स्नेह से रहना है तो उसे ऑलरेडी तुम्हारे लिए कोई गलत धारणा ना हो, उसके लिए तुम्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। अब देखने जाओ तो परिवार में कठिनता रहती है और वो मैनेज करते रहते हैं बिना माफी के भी, चलता रहता है संसार। बाहर की दुनिया में, समाज में, जो भी सोसाइटी में जो चल रहा है, उसमें कुछ गलती हो गई तो हम कई सालों तक उसे हम कवर नहीं कर सकते जो कवर करना चाहिए। तो परिवार में माफी लेन देन नहीं होती, क्योंकि परिवार मेरा है। ये हाथ ने आप खाते रहे और भूल से दांत से जीभ कट गई, आप खाते रहे और भूल से उंगली साफ करते करते कट गई, माफी मांगोगे? कितना एकदम सिंपल एग्जांपल है। तुम पानी से मुंह धो रहे हो और धोते धोते, पानी से मुंह धोते शायद कोई कचरा आ गया, आंख में दुख गया, तो क्या हाथ को सजा दोगे? दीवारों पर हाथ को टकराओगे? यानी कि अपना है उसके लिए तुम्हारा स्पष्ट निर्णय है। जो अपना है उसके साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल आपको रहना है। लेकिन जब तुम नॉर्मल नहीं रह सकते तो समझ लेना कि अंतर मन में परमात्मा नहीं है। यानी भगवान माफी दे सकते हैं और वो माफी का नतीजा उनको केवल ज्ञान मिल गया, और वो कह रहे हैं कि माफी देना ही, क्षमा धर्म रखना तुम्हारे लिए एक महान कर्तव्य है। क्षमा में रहना वो तुम्हारे लिए निरंतर आराधना है। क्षमा वो तुम्हारी महान तपस्या है। क्षमा के द्वारा मिली हुई शुद्धि वो मुक्ति का कारण बन जाती है। इसके लिए सहज जीवन में हर किसी के प्रति स्नेह रखने वाला जीव वो अपने आप को मजबूत बनाता है। जिसका आत्मबल कमजोर है वो अपने मन को नहीं समझा सकेगा। शरीर से तुम 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर लो, शरीर से तुम क्रिया कर लो, अच्छी सी तपस्या 500 आंबिल एक मुट्ठी से कर लो, लेकिन मन को समझाना, चंड कौशिक बना क्यों? एक आचार्य चंड कौशिक बनते हैं तो उस आचार्य भगवान ने स्टडी किया था, उस स्टडी के साथ पढ़े लिखे थे, लोगों के लिए धर्म की बातें करना, लोग धर्म में जुड़ना, तो ऐसा कैसा कर्म के उसको वहां जाना पड़ा? वजह एक ही थी, उसके मन में ऑलरेडी अहंकार, द्वेष, मुझे कहने वाला तू कौन, तू छोटा है, ये सारे रिएक्शन किसको आते हैं? जिसके अंदर जानवर बैठा है उसको आते हैं। जानवर बनने के पहले जानवर को डेवलप होना पड़ता है ना। ड्राइंग बनाने के पहले उसकी सोच तो बनानी पड़ती है ना। एक ड्राइंग बनाना है, उस ड्राइंग फ्री हैंड है या तो फिर एक नेचर है, फॉरेस्ट है, वो ड्राइंग बनाने के पहले उसकी कल्पना तो करनी पड़ती है ना। जानवर बनने के पहले जानवर के दुर्गुण आ जाते हैं। इंसान जानवर नहीं है, इसके लिए आदमी और मानव, उसके दो अर्थ बताए। आदमी और मानव एक नहीं है। आदमी वो अदम यानी मिट्टी शब्द है, आदमी मिट्टी में मिल जाएगा, अदम तो आदमी, तो आदमी यानी कि मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी में पिघलने वाला, यानी मिट्टी बनने वाला। तो वो लफ्ज, मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं वो अरबी है, आदमी, यानी ये कल्चर हिंदुइज्म में नहीं है। लेकिन मानव वो संस्कृत से कंसल्ट है, जो मंथन कर सके, जो मन को सचेत कर सके, मनन कर सके, उसका नाम मानव।
एक नॉर्मल लाइफ बताई जो मिट्टी में दफन होना है, इसके लिए आदमी बता दिया नाम। एक नाम बता दिया मानव, जो मनन कर सके। अब इंसान यानी कि मानव, वो मनन का कोई रास्ता ही नहीं खोजे तो वो माफी का भी रास्ता नहीं खोज पाएगा, वो स्नेह का रास्ता नहीं खोज पाएगा, वो त्याग का रास्ता नहीं खोज पाएगा। निर्णय आपको करना है कि मुझे किस स्तर पर आगे बढ़ना है। जिंदगी आपकी है, किराए पे ली हुई है, कब खत्म हो जाएगी पता नहीं है, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तो रास्ता मिलता है, जिंदगी खत्म होगी तो रास्ता एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। जिंदगी जिस तरह से हर दिन मृत्यु के करीब आ रही है, जिंदगी जिस तरह के हर दिन मौत की तरह खूब दुखी होकर मरते हैं। मौत यानी दुख, मृत्यु यानी दुख, पीड़ा, व्यथा, वेदना। जो मौत नहीं आई है वो व्यक्ति मन में ये सारी चीजें लेके घूम रहा है, तो वो मौत के बराबर ही है ना। एक मृत्यु की व्याख्या है कि उसको पीड़ा है, दुख है। एक जो लोग मृत्यु नहीं पाए हैं, जिंदा है, लेकिन उसका मन उस पीड़ा और व्यथा से जुड़ा हुआ है। तुम देह की पीड़ा को मृत्यु कहते हो, ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्याणाम मन एव नरक बंध मोक्षयो, उसका मन का खेल ही उसके लिए नरक और मोक्ष का कारण बनता है। तो जो नरक की वेदना है, यानी कि जो मन की व्यथा है, जो शरीर की व्यथा है, उस दोनों में शरीर की व्यथा का सॉल्यूशन आ जाएगा जिसका नाम मौत है। लेकिन एक बार मौत आती है ना तो वो ऐसा समझता है दुख मुक्त हो गया, और मौत चाहता है। और जो बार बार दुखी होता है, 6-6, 8-8, 12-12 महीना, 2-2, 5-5 साल तक बेड रेस्ट है, पैरालिसिस है, बोलना चलना नहीं है, खाना पीना ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, तो घर वाले भी सोचते कि जल्दी से उस आत्मा को मुक्ति मिले तो अच्छी बात है, मरे तो अच्छी बात है। क्या ऐसा शब्द नहीं बोला जाता, लेकिन ऐसे सोचते हैं। देह से तुम दुखी हो तो दूसरे को भी दया आती है, मन से तुम दुखी हो तो ऑलरेडी ज्ञानी को दया आती है। लेकिन वास्तविकता यह कि हमें दया आनी चाहिए। एक पीड़ा ऑलरेडी टाइम पीरियड है उसका, वो खत्म हो जाती है, ये पीड़ा खत्म नहीं होती है। मन की पीड़ा खत्म ही नहीं होती है। मन हर बार किसी के प्रति आरोप के लिए तैयार है, किसी की गलतियों खोजने के लिए तैयार है। गलत है इसके लिए रिएक्शन ऐसा आ जाता है कि वो रिएक्शन लंबा चलता है। तो गलत हम कर रहे हैं कि गलत वो है। आपको पूछा जाए कि जिस बेटे की अच्छी परवरिश की है, सॉरी, जिस बेटे की परवरिश की, अच्छी की बात नहीं, परवरिश हुई, वो बड़ा हुआ, पढ़ लिख के बड़ा हुआ, आपने उसको फॉरेन भेज दिया पढ़ाई के लिए, और फॉरेन वेल सेट हो गया, उसने बोल दिया कि ऑलरेडी मैं यहाँ वेल सेट हो जाऊंगा, यहाँ इंडियन ऑलरेडी एक लड़की है और इधर मुझे रहना है और सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। एक ही बेटा है, सपना देखा था माँ बाप ने, वहां पर सेटल हो गया, यहाँ पर 5-25 करोड़ रुपये भी है उसके पास, पिताजी के पास सब कुछ है। गलती किसकी, बेटे की या बाप की? पढ़ने भेजा वो सही हुआ या नहीं हुआ? हाथ में से बेटा गया, वहां का कल्चर धीरे धीरे जिस हिसाब से उसे पकड़ लेगा, वो 20 साल के बाद कुछ और ही होगा। क्योंकि जब परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, एक दूसरे को अपना मानकर सेवा का भाव रखना है, वो सब कम आएगा। आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं। इसके लिए संस्कार का जतन जरूरी है, वरना संस्कार का अग्नि संस्कार तो फाइनल है, जतन नहीं हुआ तो जहां पर हम हमारे तनाव से मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर हर दिन मरना ही है, हर दिन प्रतिपल। किस चीज का आप अधिकार जमा के जीवन जीवोगे, किस चीज का? एक चीज ऐसी बताओ संसार में, परिवार को सम्यक ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। अभी 3 दिन तो इतने 3 संडे अपने के दृष्टांत बहुत हो गए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि पूरा नसों का इतना दबाव बढ़ रहा है, नसें फट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। फटती नहीं है लेकिन कहते हैं। तो जहां पर इतनी सारी दुविधा सामने दिख रही है, तो उसे अच्छा कदम उठाने में क्या प्रॉब्लम है? परिवार स्वर्ग है, उसे महसूस करना पड़ेगा। परिवार में सहानुभूति है, उसे महसूस करना पड़ेगा। परिवार की परवरिश है, उसको आपने तैयारी की, लेकिन महसूस करना पड़ेगा कि यहाँ उनकी दुर्गति नहीं होगी।
उसके जीवन में कुसंस्कार नहीं है, उसके जीवन में दोष नहीं है, उसके जीवन में स्वार्थ ऐसा भाव नहीं आया है। एक बार एक चित्रकार को ड्राइंग करना था, एक छोटे लड़के को तैयार किया कि तू चल, तो उसको मस्त कान्हा बना दिया, कन्हैया, और उसको और मस्त येलो ड्रेस, पंख, मुगट, बंसरी, पग में झांझर, यहाँ सब फूलों का ऑलरेडी बंधन, तो फूल का सब बना तैयार करके उसको ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, उसका मस्त ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद उसका नंबर भी आया, वो चित्रकार का। वो लड़का तो चला गया, वो चित्रकार का इतना अच्छा, चित्रकार जो डिजाइनर था, उतना अच्छा नंबर भी आ गया। उसने सोचा कि फर्स्ट नंबर है, इसके लिए उसको ऑलरेडी सेफ रखा। अब 25-30 साल हुए होंगे और कई म्यूजियम में, कई ड्राइंग पेंटिंग ऑक्शन होता है, वहां लेके जाना होगा वगैरह कुछ भी हो। अब एक आदमी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो तेरे बहुत सारे गुने हैं, और पोस्टर लगा दिया इसके ऊपर, 1 करोड़ का इनाम, एक खुखार है, इतने गुना किया है, ऐसा वैसा। अब इधर जो पिक्चर लेकर ऑक्शन में जा रहे थे वो वहीं खड़ा रहा, उसको भी रोका, उनको रोका कि क्या है, कहाँ लेके जा रहे हो तुम, तो कि इधर ऑक्शन ये है। क्यों? कि इस पिक्चर का फर्स्ट नंबर आया है, कि ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन की है मैंने इसके लिए, तो कि अभी जब वापस भी मैं ऑक्शन में जाऊंगा और हाई रेट आएगा, क्योंकि लगातार वो रैंक में है, ये पिक्चर बहुत ही मनोहर बना हुआ है। तो कि ये पिक्चर देख के वो रो गया। तो आसपास पुलिस, ये सब वहां का दृश्य देखा, क्यों रो गया भाई, कि ये चित्र तुमने बनाया, एक दूसरा चित्र तुम बनाओगे, तो कि किसका, तो कि कंस का बनाओगे, तो कि क्यों, कंस का क्यों बनाना तो अच्छा ही बनाना ना, कंस तो इज अ ड्रैक्युला, डेंजरस, उसका ही बनाना, तेरा बनाए क्या, तो कि मेरा ही बना दो तुम, मैं तुझे खुखार लग रहा हूं ना, तो मेरा ही बना दो, तो कि ठीक है। उसको पूछा तू खुखार बना कैसे, और ये चित्र बनाने की वजह क्या, तो खुखार तो ऑलरेडी जैसे जैसे हालात मिलते गए, ठोकरें खाता गया, कुछ गलत सोचता गया, उसमें मैं ऑलरेडी डॉन बन गया, खुखार बन गया। तो इस चित्र से तुझे क्या लेना देना, इस चित्र से तुझे क्या लेना देना। तो उसके कारण उन्होंने तुरंत ही बोला कि ये जो चित्र आपने दोहरा है ना, पेंट किया है ना, वो चित्र ही मैं ही हूं, के मेरा बचपना ऑलरेडी जो कान्हा का था, कन्हैया का था, वो बचपना मेरा बदल गया और आज मैं राक्षस बन गया हूं, तो आज मुझे दुख हो रहा है कि मैं कौन था और क्या बन गया। बात इतनी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक इंसान हैवान शैतान बन सकता है, सॉरी, एक इंसान भगवान बन सकता है, सॉरी, इंसान इंसान बन सकता है, सॉरी, इंसान जानवर है क्या। 3 बार सॉरी कहने का मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी सोचना जरूरी है कि मेरी लाइफ जो है उससे मेरे परिवार पे क्या असर हो सकती है। मेरी लाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि मैंने कुछ कर्तव्य निभा दिया, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, नहीं, जैन शासन मिला है, सबसे बड़ी बात ये है। ये कॉमन लाइफ तो सब जी रहे, फैमिली तो सबकी है, कोई कम है, 850 करोड़ लोग दुनिया में, उनकी भी जिंदगी है ना। यहां तो इमोशंस एक्टिवेट है, और जहां एक्टिवेट नहीं है वहां वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, वो सब और एक्टिवेट हो जाते हैं। अमेरिका में 16 साल का हुआ, बात खत्म हुई, वो उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका शादी ब्याह, सब व्यवस्था वही कर देता है 16 साल की उम्र में, कि तुझे कमाना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं, वो अपनी जिंदगी जीता है। 16 साल के बाद कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कुछ पता नहीं होता है। अमेरिकन कल्चर की बात है, जो यहां से इंडियन गए वो भी इस असर में आ गए, उस असर चल रही है अभी। बात यह है कि क्या जैन कुल मिलना और कर्मवाद न समझ के इतना बड़ा नुकसान करना, तो ये उचित है। हमें जैन शासन ने अद्भुत विरासत, अद्भुत परंपरा दी कि कर्म फल देने वाला है, कर्म ने फल दिया, इसके लिए हम यहां पर हैं। वो कर्म यदि बीमारी का आता है, गरीबी का आता है, भयंकर वेदनाओं का आता है, ठोकर खाने का आता है, अपमान का आता है, तो वो सब हमने पूर्व भव में पूरा होमवर्क किया है, और जिसने जो लिखा है वही वो पढ़ता है।
तुमने आज मैसेज किए हाउ आर यू, तो सामने क्या मैसेज जाएगा? सामने वही जाएगा ना, वेयर आर यू तो जाएगा नहीं। आपने पूछा कि आप कहां पर हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो, तो रिप्लाई आएगा। लेकिन तुमने जो लिखा है, वो कोई पूछे कि तुमने 10 दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि तुम कब चित्रदुर्गा मिलने आ रहे हो, तो कि मैंने कब मैसेज किया था, तब तुम्हारा मैसेज बता दे वो, तो आपको सही मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? एकदम नॉर्मल सिस्टम है, जो लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। जो कर्म कर्तृत्व जो हमने किया है, उस कर्म का सामने तुम्हें नतीजा आना ही है। अब तुम जानो कि सही गलत रास्ता मुझे चुनना कि नहीं चुनना। सही किसे कहते हैं? वो यदि 50, 60, 70 साल तक भी पता नहीं चले, उसको दूसरा जन्म मिल सकता है क्या? जो चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चीज गमा देनी पड़ेगी। जिस चीज का महत्व नहीं समझे, वो छोड़नी पड़ेगी, आपको नहीं मिलेगी बार बार। और जिसका महत्व है, उसकी तुम सुरक्षा करते हो, कहने भी नहीं पड़ता है। सोने की चेन रोड पे मिलती है कभी? हीरे का, डायमंड का सेट जो ज्वेलरी मिलता है, कहाँ है वो? जिसने परचेस किया है, वो तो उसके घर पे रखा है, कि यहाँ कचरे के वहां मिल जाता है। कचरे की जगह ऑलरेडी दूसरी है, और जो मूल्यवान है उसकी जगह दूसरी है। मन यदि मूल्यवान बन गया, तो आपकी पूरी जिंदगी मूलभूत बदल जाएगी। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मन नहीं मानने देगा। तुम्हारा एक्शन बहुत बड़े भारी कर्मों के साथ होता है, तो वो भारी कर्मों को दूर करने के लिए ज्ञान ही, धर्म ही साथ देगा। कई बार किसी के प्रश्न होते हैं ना, हमसे नहीं होता है, वो कैसे कि उन्होंने इतने साल ऐसा किया, मैं क्यों झुकूं, ये तो ऐसे ही करते, मुझे शत्रु ही मान रहे, मुझे ही सहन करना। नरक निगोद में कम सहन किया, वहां तो कोई नहीं था। आज इतनी होशियारी करनी, मैं अभी आपको स्टोरी कह के समझा सकता हूं, लेकिन हम फाइनल इंफॉर्मेशन में आते हैं कि किस चीज की इतनी प्रॉब्लम है, जिसके कारण मन इतना दुखी है। क्यों इतना मन तनाव में है कि किसी के प्रति घृणा पैदा हो रही है? कुछ वजह तो होगी। और सॉल्यूशन नहीं हो तो ठीक है, कोई ऑलरेडी हाथ है ही नहीं, तो उसे पता है कि हाथ के बिना मुझे जिंदगी जीनी है। उसका पैर कट गया है, तो उसे पता है कि मुझे आधे पैर में जिंदगी जीनी है। कोई ब्लाइंड है, तो उसे पता ही है कि मुझे ब्रेन लिपि सीखनी पड़ेगी, मुझे आगे तैयारी करनी है, मुझे ऑलरेडी इस जीवन को संघर्ष के साथ जीना है। कितना आसान बन सकता है, इसके लिए दूसरा संघर्ष मैनेज करना। संघर्ष को खत्म करने के लिए संघर्ष जरूरी है। तो ब्रेन लिपि वो सीखता है, लकड़ी लेके चलता है, उसके अंदर जुनून रहता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मेरा काम सब मैं हाथ से कर लूंगा। और वहां पर आसपास में, उसके घर में, उसके रूम में ऐसी सेटिंग की होती है, वो किसी का सहारा लेने के तैयार नहीं। वहां तक की बात है कि जो प्रज्ञा चक्षु, आंख नहीं है, जिसे अंध कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों ने शास्त्र पढ़े हैं और महाराज साहबों को पढ़ाया है। मैं खुद इनके साथ पढ़ा हूं। आंख ही नहीं, बात ये चल रही है कि कुछ चीज का सॉल्यूशन नहीं हो तो उसे मैनेज किया जाता है। अब मन का सॉल्यूशन नहीं है, मृत्यु के साथ खेल खत्म नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, मृत्यु के साथ ये खेल खत्म नहीं होता है, भुगतना ही भुगतना है। प्रभु महावीर ने शेर के भव में जो काम किया था, वो यहाँ भुगतना पड़ा 7वीं नरक में। एक कान में शीशा डाला था, वो प्रभु महावीर के भव में कान में खिला आया। तो हम कर्मवाद को क्या भूल गए? धर्म करना है, उसके पहले धर्म को समझना पड़ेगा। जीवन अच्छी तरह जीना है, उसके पहले जीवन का मूल्य समझना पड़ेगा। क्या वास्तविक ये जीवन बहुत सारे जीव चाहते हैं, जिसको नहीं मिला है? हमारी मृत्यु के साथ क्या क्या जुड़ा है? दुर्गति जुड़ी, मृत्यु के साथ जानवर की दुनिया है, नरक की दुनिया है। मृत्यु आने के बाद वापस मानव जीवन नहीं है, नेक्स्ट मानव जीवन है, हमें कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब यदि पता नहीं है, तो क्या ये जीवन ऐसे ही अनंत काल परिभ्रमण करता रहेगा? हमें पता करना चाहिए, दुर्बुद्धि ही दुर्गति है। जानवर की दुनिया में जाने के पहले यहाँ जानवर बनना पड़ता है, दुर्गति में जाने के पहले यहाँ दुर्बुद्धि रखनी पड़ती है। इसके लिए दुर्बुद्धि जो है, दोष बुद्धि जो है, दुर्भावना जो है, वो सब दुर्गति का द्वार है। आज तुम अच्छे लग रहे हो, आज तुम्हें अच्छे कपड़े, खाना पीना, अच्छा बोलना चलना सब मिल गए, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? यात्रा राइट साइड है कि रॉन्ग साइड है? जो यात्रा चल रही है वो राइट है कि रॉन्ग है? तो फिर क्यों, कमी क्या है?
ऐसा कैसे मन में विचार है, ऐसा कैसा कुसंस्कार है कि हम ऑलरेडी चेंज नहीं कर सकते? बदलाव क्यों नहीं लाना? और संकल्पवान हर रिजल्ट को स्वीकारने के लिए तैयार है, और वो रिजल्ट के लिए जितना बड़ा बलिदान देना पड़े वो दे सकते हैं। उस व्यक्ति को कुदरत इतना आशीर्वाद देते हैं, उसके जीवन में सूर्योदय हो जाता है। बिना कष्ट से यहां जिंदगी व्यतीत नहीं होने वाली। कठिनाइयों का सामना करना और कठिनाइयों में संतोष मान लेना, वो जिंदगी में हम सफल हो सकते हैं। जब तुम किसी के प्रति स्नेह नहीं रख सकते हो तो इसका मतलब ये समझ लेना कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए स्नेह ही ज्यादा जरूरी है। आक्रामक व्यक्ति, योद्धा व्यक्ति, कसाई के द्वारा रहा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति का आयुष्य कम हो जाता है साइंस की ऑलरेडी भाषा के हिसाब से। बीपी शुगर बढ़ गया विचारों के कारण। ज्यादा सोच के ओवर थिंकिंग, माइग्रेन, डिप्रेशन, विचारों के कारण। ज्यादा ऑलरेडी नींद ना आना, बेचैनी होना, ऑलरेडी कुछ काम करना है काम नहीं कर सकते, विचारों के कारण। जिंदगी कम हो जाती है जो तनाव से जी रहा है वो। जिसकी जिंदगी जितनी मिली है उसमें भी वो नुकसान कर रहा है, तो खुद का नुकसान नहीं दिख रहा है तो आगे का नुकसान तो कैसे दिखेगा? दुर्गतियों का। आज का नुकसान नहीं देख रहा है तो कल का नुकसान। कोई आदमी ना आपको, मुझे क्या ज्वेलरी चाहिए, मुझे 10 लाख का माल चाहिए, ले लिया 10 लाख का, और आपको 10 लाख के माल के बाद उसको आपने आपको सिर्फ 2 लाख ही दिए, और 2 लाख देने के बाद उसने बोला मैं देता हूँ 2 साल चले गए, वापिस वो आया कि तुम्हारा 8 लाख का पेमेंट बाकी है, 8 लाख का पेमेंट का इतना ऑलरेडी दूसरा इंटरेस्ट होता है, और इसके साथ ऑलरेडी मैं सब कुछ दे दूंगा, ये और 2 लाख ले लो और मुझे 20 लाख का माल दो। 2 साल का जो प्रेशर है वो तुम्हें पता नहीं है? क्यों परेशान हो गए? 2 लाख लेके क्यों परेशान हुए? 2 लाख लेके दूसरा देना ही नहीं था। आज का नुकसान दिख रहा है तो भविष्य का दिखेगा। एक छोटा बच्चा है, उसको उसकी मदर चल नहीं सकता है ना, कमजोर है, और छोटा है तो धीरे धीरे खाली 10-20 कदम ही चलता है, उसका घर का दरवाजा खुला रख के उसको छोड़ देगी कि तू चला जा। वो 10 कदम नहीं चल सकता है तो वो आगे कितना चल पाएगा? एक कमजोर मन वो आज का नुकसान नहीं देख सकता, इसके लिए अगला नुकसान तैयार है। बलवान मन आज का ही नुकसान कवर करता है, मुझे नुकसान नहीं करना है। नुकसान नहीं करना है इसका मतलब मेरे मन से मुझे सजग रहना। मेरा कोई भी सब्जेक्ट, यानी कोई भी रिलेशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना घटी हो, मुझे ऑलरेडी मन से कोई दुर्भावना ग्रस्त नहीं रहना है। मैं क्यों बार बार सोच के दुखी रह जाऊं? मैं क्यों दुखी रहूं? वजह क्या? शरीर में ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है जो तुम्हारे मन के तनाव, मन को ऊपर तनाव डाल दे, मन के ऊपर दबाव डाल दे। शरीर का एक भी ऑर्गन्स ऐसा नहीं। दुख भी तुम्हें ऑलरेडी मन से दुखी नहीं करता है। शरीर का दुख मन से दुखी नहीं करता है। यदि दुख करता तो ये साधना को स्वीकारता ही नहीं, कोई धर्मात्मा बनता ही नहीं। क्यों? 10 उपवास, मासक क्षमण, 28 वर्षी तप, आगे जाओ तो इतने साधना जीवन में कष्ट। शरीर का कष्ट क्या मन के ऊपर हावी हो गया? शरीर का जो कष्ट है उसने मन को हाईजेक कर दिया कि नहीं मैं दुखी हो तो तू भी दुखी रहे। ऐसा हुआ ही नहीं है। इसके लिए तो जो शरीर से दुख आता है और वो दुख मैनेज करता है तो उसमें मनोबली काम करता है। इसका मतलब फिजिकल कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है बॉडी का कि तुम्हारे मन को दुखी करे, मन को असंतोषी बना दे। तो फिर मन दुखी क्यों है? मन का वजह अज्ञान। हमारी धारणा गलत है। 1 कदम 1 इंच भी आप सुख के साथ रह नहीं सकते। नए कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे घर, अच्छा बोलना चालना, वो सुख की परिभाषा है ही नहीं। वो सुख की परिभाषा होती तो फिर परमात्मा, सदगुरु, धर्म, ज्ञान, विवेक, त्याग, दान, वो सब आता ही नहीं ना। ये छोटे छोटे सुख के रास्ते हैं कि गाय को खिला दो, पक्षी को चन डाल दो, तपस्या कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। ये छोटे छोटे रास्ते, बड़े रास्ते नहीं है। बड़ा रास्ता तो सम्यक दर्शन का, बड़ा रास्ता भाव धर्म का है, बड़ा रास्ता करुणा का, माफी देने का है, बड़ा रास्ता सर्व को स्वीकारना, सहन करने का है। वो बिगेस्ट पावर है। अब तुम कैपेबल हो तो मैनेज करो। हर कोई तो लाख करोड़ नहीं कमा सकता, लेकिन कमाने वाले तो है ना। आज बिलियनर मिलियनर लाइफ मैनेज करने वाले हैं दुनिया में।
नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो तुम सोचोगे नहीं इतना तो मैं नहीं कर, तू ना कर सको, तेरी परिस्थिति है, तेरी वीकनेस है। संसार में बहुत सारे लोग अपने इस आत्मा को पवित्र बनाने के लिए सब कुछ सहन करते हैं। तू नहीं कर सकता, तेरी इच्छा। तुझे वो व्यक्ति से नहीं मिलना है, वो व्यक्ति से बातचीत नहीं करना है, कम करना है, तो तुम मन को ताकतवर बना दो। जो कंडीशन है उस कंडीशन में बेस्ट क्या हो सकता है वो देखना। अब कोई परिवार के अंदर उसके बेटे बहू सास, ये 5-7 लोगों का परिवार, 10 लोगों का परिवार समझो, 3 बेटे 3 बहू, छोटे बच्चे, सास बहू सब। वो बोल दे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आता। अरे लेकिन पैसा ही नहीं है, तो पसंद नहीं आया तो करेगा क्या, किराए पे जाएंगे? 3 भाई है, दुकान मैनेज कर रहे हैं, पैसा ही नहीं है, तो बोले हमें अलग रहना है, तो अलग कैसे रहोगे? जो कंडीशन है उस कंडीशन में बेस्ट क्या कर सकते हो, वो तुम्हारा पावर है। मोरल को वो तैयार करो, तुम्हारे हिसाब से तुम निर्णय करो, वो बरोबर नहीं है। तुम्हारे हिसाब से निर्णय करो, प्रॉपर तो होना चाहिए ना, और प्रॉपर निर्णय नहीं रहा तो। इसके लिए जितने भी अलग होने का मन बना रहे हैं और अलग जो हुए हैं, उसके पास यदि समझने की, कॉम्प्रोमाइज की सामर्थ्यता नहीं है ना, वो परेशान होता, मैनेज नहीं कर सकते। और मैनेज कर सकते हो तो बेस्ट है, लीडरशिप लो, अच्छा हैंडल करो ना। तुम्हारे पास मैनेजिंग पावर है तो अच्छा मैनेज ही करो ना, हैंडलिंग करो ना। एक सिंपल बात, नरेंद्र मोदी गुस्सा क्यों नहीं करता? इतने रिएक्शन, इतने लोगों का कुछ ना कुछ नेगेटिव आता है, तो गुस्सा करने वाला ऑलरेडी वो कमजोर बनता है। तो इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मैनेज कर सकता है? 140 करोड़ को मैनेज कैसे कर सकता है? सारे स्टेट लेवल के ऊपर सारे प्रेशर रहते हैं, स्टेट की सारी इकोनॉमी सेट करनी, वो भी छोड़ो, वहां के जो राजनीति पॉलिटिक्स वो भी छोड़ो, उसके साथ साथ खुद की जवाबदारी। एक व्यक्ति यदि वो परफेक्ट बनना चाहता है इस मानव जीवन में, परमात्मा ने जो दिया है, जैसा अच्छा जीवन दिया था ऐसा अच्छा जीवन रिटर्न देना है, तो उसे शांत मन से, कॉम्प्रोमाइज नेचर से सब मैनेज करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो तो समझ लेना कि ये नुकसान एक नहीं है, हजारों नुकसान आगे खड़े हैं, लाखों नुकसान आगे खड़े हैं। आज तुम्हें दुख लग रहा है, दुखों की दुनिया तुमने खड़ी की है, नई दुखों की दुनिया सामने आएगी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमें हमारे जीवन को बहुत ही नॉर्मल बनाना। परिवार में माफी का शब्द नहीं होता है। बाहर दुनिया जो है उसके लिए शिव मस्तु सर्व जगत, सबके लिए स्नेह की भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है। हम मिट्टी में मिलने के लिए नहीं आए, हम आदमी नहीं है, हम मानव है, मनन करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं, मस्तिष्क में रहने वाले हैं। ऐसी ये जिंदगी को मंगलकारी करना जरूरी है।